सभी को यथोचित अभिनंदन। आज हम लोग कबीर के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 में वाराणसी के लहरतारा में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें साखी, शबद, रामायणी आदि को संग्रहित किया गया है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने ज्ञान को प्रमुखता दी है, अर्थात इनका मानना था कि ज्ञान के सहारे ईश्वर को जाना जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इनकी भाषा के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, ऐसा मानना है उनका। अगर वह बात सीधे वो कह पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी बने भाषा को तोड़ मरोड़ कर अपनी बात कहने में वे सिद्धहस्त थे। कबीर के जीवन के बारे में अनेक प्रकार की दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपने आप को काशी का जुलाहा भी कहा है और ये भी बताया है कि उनकी विधिवत पढ़ाई नहीं हुई थी, औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भी कबीर ने भ्रमण के द्वारा, संत समागम इत्यादि के द्वारा भरपूर ज्ञान प्राप्त किया और उसका लोगों में प्रचार भी किया। नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का भी इन पर प्रभाव पड़ा है। ये कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी माने जाते थे। जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद इत्यादि के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का ये समर्थन करने वाले कवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं उनसे इनके विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर कबीरदास के जो दो पद दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है, उसमें से जो पहला पद है उसमें कबीर ने अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया है, अर्थात ईश्वर को ही सर्वे सर्वा माना है, ब्रह्म को ही सत्य माना है और ये समझाने की कोशिश की है कि माया के वशीभूत होकर जीव अनेक प्रकार के बंधनों में उलझता है। जो दूसरा पद है उसमें बाहरी आडंबरों का उन्होंने खंडन किया है और आत्मबल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आत्मा को जानने से ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो इन दोनों पदों का विधिवत अध्ययन हम लोग आगे फिर करेंगे। धन्यवाद।